Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about what next. मोस्टली जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, कुछ लोगों के एक दो एग्ज़ाम्स अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं, बट फिलहाल मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ वो तो कंप्लीट हो चुके हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो टुडे. तुम लोग को क्या करना है अभी आगे, क्या चीज़ें हैं, बिकॉज देयर वुड बी सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी कन्फ्यूज्ड कि यार आगे हमें क्या करना है, क्या करियर चूज़ करना है, क्या एक्जैक्टली कोर्स मेरे को करना है, जेईई नीट करना है या CUET देना है, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा. तो थोड़ा बहुत तुम लोग के लिए ईजी कर देती हूँ मैं, और ये वीडियो में कुछ लिस्ट में तुम लोग को बताने वाली हूँ क्या तुम आगे फर्दर कर सकते हो. इसके अलावा जो करियर ऑप्शंस हैं उस पर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. फिलहाल अभी हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो अभी हमें फिलहाल क्या करना है. तो सबसे पहले देयर वुड बी सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने CUET फिल कर रखा है. तो या तो तुम CUET के एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन अभी करोगे, बिकॉज जुलाई एंड या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा. सो CUET के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. मैंने पोल डाला था तो 50% ने फिल कर रखा है, 50% ने नहीं कर रखा है. तो जिन्होंने भी CUET फिल कर रखा है तो उन्हें तो अभी कंप्लीटली उस पर फोकस करना है. सेकंड ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि हमें तो जेईई नीट ही क्रैक करना है. अब कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप लेने को तैयार हैं. तो इफ़ यू फील कि वो एक साल के ड्रॉप में तुम इतनी मेहनत कर सकते हो कि तुम क्रैक कर लोगे, एंड फर्दर अगर तुम्हें IIT में ही जाना है या तुम्हें NIT में जाना है, एंड यू फील दैट 1 ईयर ड्रॉप वुड बी वर्थ इट, तो डेफिनेटली ब्रेक लो. तुम लोग गैप ले सकते हो एक साल का, एंड उसके बाद तुम अपना नेक्स्ट ईयर फिर से IIT जेईई या फिर नीट का एग्जाम दे सकते हो. बिकॉज देयर मेनी स्टूडेंट्स, कई लोगों के मेरे पास भी पर्सनल DMs आए थे कि दी वी वांट कि हम जेईई या फिर नीट तो क्रैक कर ही लें, तो इसीलिए हमें एक साल का गैप लेना चाहिए या फिर नहीं. बिकॉज उन लोगों ने बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि हमें तो प्रॉपर IIT ही चाहिए है, तो उसके लिए तुम लोग डेफिनेटली एक साल का ड्रॉप ले सकते हो. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू. कई लोग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है IIT जेईई नीट के एग्जाम्स में, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने CUET भी फिल नहीं कर रखा है. अब उन्हें नहीं पता है कि फर्दर आगे हमें क्या करना है. तो जिन्होंने IIT जेईई या फिर नीट का फिल कर रखा है तो वो तो कंप्लीटली उसी पे फोकस करो. जिन्होंने CUET का फिल कर रखा है तो वो कंप्लीटली CUET पे फोकस करो फिलहाल ये जो 2 महीने हैं. उसके बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने दोनों ही फिल नहीं कर रखा है. तुमको क्या करना है. तो अभी कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और BSc के दौरान भी, और जो उन लोगों को पहले गैप मिला था उन्होंने उस दौरान भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करा. इवन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यार गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, या फिर तुमने बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर रखा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे को आगे करना क्या है, तो फिर भी ना यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक इंग्लिश. अगर तुम लोग की इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इंग्लिश सुधारने पे फोकस करो अभी जो ये तुम लोग को टाइम मिल रखा है. बिकॉज फर्दर आगे अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी तुम्हारे लिए हो जाएगी. तो इसीलिए तुम अपने इंग्लिश पे फोकस कर सकते हो. सिर्फ मैं फ्लुएंसी की ही बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारी वोकैबुलरी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो. या फिर तुम लोग रीजनिंग वगैरह, मैथ्स हो गई, जो कि फर्दर आगे तुम्हारे आने वाले हैं, GK हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो. नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम बट फॉर योर ओन नॉलेज. बिकॉज आगे अगर तुम किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम फिल करते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैक्सिमम अब पूछी ही जाएंगी. तो उन चीज़ों पर तुम फोकस कर सकते हो अगर तुमने बिल्कुल नहीं सोच रखा है कि आगे हमें क्या करना है. अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोच रखा है कि चलो हम तो लोकल कॉलेज ही चल जाएंगे, तो उनका ठीक है, तुमने डिसाइड कर रखा है कि हमें लोकल कॉलेज जाना है. कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोच रखा है कि यार हमें CDS क्रैक करना है, फर्दर हमें UPSC ही करना है, हमें SSC ही करना है. तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिसाइड कर रखा है, तो तुम अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन पर अभी से लग जाओ. अब कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता यार गवर्नमेंट भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, बट हमें करना क्या है. तो तुम लोग लोकल कॉलेज से डेफिनेटली कर सकते हो. तुम लोग स्किल सीख सकते हो. अगर तुम्हें IT सेक्टर में जाना है तुम लोग कोडिंग सीख सकते हो, कोडिंग से जस्ट स्टार्ट कर सकते हो. अगर तुम्हें बेसिक टाइपिंग वगैरह नहीं आती है वो सीख सकते हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तुम कर सकते हो. एंड फर्दर अगर हम करियर ऑप्शंस पे देखें तो उसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल दिस वीडियो इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन अगर तुम्हारे एग्जाम हो गए हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अभी करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अभी सीखनी है. अब तुम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने सोच रखा होगा यार कोई बात नहीं, अगर मेरा IIT जेईई या फिर नीट क्लियर नहीं होता है मैं एक प्राइवेट कॉलेज से कर लूँगा या फिर कर लूँगी. अब ये ऐसे ही स्टूडेंट सोच सकते हैं जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है तो वो लगा सकते हैं. बट कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो उतने रिच नहीं है तो उनके पेरेंट्स नहीं लगा सकते हैं, या इवन अगर वो लगा भी सकते हैं दे डोंट वांट कि अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा परेशान करें कि प्राइवेट कॉलेज की इतनी ज़्यादा फीस है एंड देन हम वहाँ से जाके करें. सो इन दैट केस तुम डिसाइड कर सकते हो अपना, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है कि तुम्हें प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना है या फिर एक नॉर्मल सा लोकल कॉलेज जिसमें तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर नॉन प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्या करना है. तो वो तुम फिलहाल अभी तुम्हारे पास टाइम है, वो तुम डिसाइड कर सकते हो. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम अपने स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दो. चाहे कोई भी कोर्स तुम आगे चूज़ करते हो, स्किल्स एज एन मैंने तुम लोग को बता दिया, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले इंप्रूव करनी पड़ेगी, इंग्लिश. एंड अगर तुम्हें कोडिंग वगैरह सीखनी है तो वो तुम लोग सीख सकते हो. एडिटिंग तुम लोग सीख सकते हो, अभी टाइम है, जो भी तुम लोग को गैप मिल रखा है ये तुम लोग एडिटिंग सीख सकते हो. अगर तुम्हें अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है, बिकॉज देयर वर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे थे कि दी वी ऑल्सो
want to start our own YouTube channel, so I'll definitely make separate videos on all the topics like career option, YouTube. तो ये सारे टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगी, बट फिलहाल आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा एक्जैक्टली तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर IIT JEE तुम्हारा एंड गोल है, नीट तुम्हारा एंड गोल है, उसी पे फोकस करो, यू कैन टेक अ ड्रॉप। CUET अगर तुम चाहते हो कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए है, तो अगर तुम लोगों ने फिल कर रखा है तो कंप्लीटली उसी पे फोकस करो। अगर प्राइवेट कॉलेज तुमने सोच रखा है कि यार हाँ पैसा है हम लगा सकते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज करो। लोकल कॉलेज से तुम्हें नॉन प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर प्रोफेशनल, वो चूज कर लो। एंड देन वर्क ऑन योर स्किल्स, तुम अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन लर्न एडिटिंग और थंबनेल्स वगैरह बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक्स ही, ये चीज़ें तुम सीख सकते हो। दीज आर द स्किल्स जो कि फर्दर आगे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। कोडिंग हो गया, बिकॉज IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तुम लोग को भी पता है। तो उस फील्ड में भी अगर तुम्हें जाना है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं। तो क्या चीज़ें एक्जैक्टली अभी तुम्हें करनी है वो आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट है और यू वांट वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन कमेंट डाउन। BSc से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं मैं शूट कर रही हूँ एंड जल्दी तुम लोग के लिए वो वीडियोज़ आ जाएंगी। CUET से रिलेटेड वीडियोज़ भी आ जाएंगी। इसके अलावा कोई टॉपिक है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई भी न्यू बच्चा देख रहा है, जो भी न्यू सेशन वाला है, उनके लिए भी जल्द ही वीडियोस आने वाली हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।